Hey everyone, Rohit this side and welcome you all to today's new video analysis. काफ़ी टाइम के बाद आज एक वीडियो एनालिसिस को मैं लेके आया हूँ ताकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको समझा सकूँ और मैं आपको यहाँ पे चार्ट्स के थ्रू समझा सकूँ कि मार्केट में अभी नेक्स्ट कैसा मूव हमें देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम DXY, तो डॉलर इंडेक्स को अगर मैं देखूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे तो DXY मेरे को क्या दिख रहा है, एक अच्छी स्ट्रेंथ में दिख रहा है और ऊपर जाता हुआ यहाँ पे नज़र में आ रहा है। ऊपर अच्छा खासा गया हुआ है, दैट मीन्स हमारे मार्केट्स को यहाँ पे क्या होना चाहिए था, थोड़ा सा अभी और करेक्ट होना चाहिए था। बट हमारे मार्केट्स भी अभी क्या कर रहे हैं, हाई और हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि मैं फिलहाल के लिए कोई भी क्वांटिटीज जो भी मेरी लॉन्ग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रहेगा उसको मैं फिलहाल के लिए एग्जीक्यूट नहीं करूंगा और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल के लिए उसको आप थोड़ा सा रोक दो टिल द टाइम ये मार्च का महीना निकल जाए या फिर ये डॉलर इंडेक्स मुझे एक स्ट्रेंथ बता दे कि अब मैं ऊपर ही जा रहा हूँ। एक बार इसने कंफर्मेशन दे दिया तो फिर हम अपने पोर्टफोलियो के एडजस्टमेंट्स डाल सकते हैं। नहीं तो अगर फिर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है तो हम वहां पे फिर क्या कर सकते हैं, नई पोजीशंस को हम इंक्लूड कर सकते हैं। इस कंफर्मेशंस पे हम ओनली पोर्टफोलियो का करेक्शंस जो हमारा आएगा उस टाइम पे हम ऐड कम करेंगे और अगर यहाँ से नीचे चला जाएगा तो हम नए स्टॉक्स को ऐड करेंगे, ना कि प्रीवियस का प्रीवियस का हम कुछ भी ऐड ऑन वहाँ पे नहीं करेंगे। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में है। हमारा मार्केट यहाँ से डेफिनेटली वंस अगेन एक बार फॉल करने के लिए नीचे की तरफ जरूर अपने आप को पुश करेगा। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी ने क्या किया, जब मार्केट करेक्ट हुआ था, जिस टाइम मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शंस आया था, हमने यहाँ पे क्या देखा, निफ्टी में भी एक फॉल आया, एक हाई लगा, हाई लगने के बाद एक फॉल आया, फॉल लगने के बाद एक सपोर्ट का क्रिएशन यहाँ पे कर दिया है। अभी भी एक रेजिस्टेंस एरिया जो है निफ्टी का वो यहाँ पे बाकी है ब्रेकआउट होने के लिए। तो रेजिस्टेंस एरिया जो है 22,100 का यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है। 100 क्रॉस होगा तो फिर हम कुछ नए मोमेंटम के लिए सोचेंगे। बट एक और यहाँ पे एक चीज क्या दिख रही है मेरे को, ये जो जोन है पूरा का पूरा, तो दैट मीन्स अगर मेरे को इस जोन में ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और संभल के ट्रेड करूंगा बिकॉज ये पूरा का पूरा भी यहाँ पे एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो रेजिस्टेंस लेवल टोटल हमारी 22,261 के आसपास यहाँ पे रहने वाली है निफ्टी के लिए। तो अगर निफ्टी इसके ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर हमें नया हाई वापस देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो हमारे मार्केट में फिर से थोड़ा सा करेक्शंस आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निफ्टी में क्या है देखने के लिए, कि अगर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है 21,688 का, अगर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है नीचे का, तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट जो रेंज खुल के आएगी दैट इज 21,166। तो ये रेंज मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगी डाउन साइड में। तो फिर हम यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हैं पोजीशंस, हम मंथली एक्सपायरी पे काम करेंगे और इस रेंज के आसपास अपने टारगेट्स को बुक करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी निफ्टी भी वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, फर्स्ट बहुत ध्यान से समझना कि अभी जो पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ से हायर हाई का फॉर्मेशन लगा रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी यहाँ लिया गया था प्रीवियस, अब मार्केट ऊपर जा रहा है बट ऊपर जाने पे रेजिस्टेंस जो एरियाज मार्क होंगे यहाँ पे, ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे मार्क होंगे क्योंकि प्रीवियसली इन्होंने सपोर्ट एज ए सपोर्ट एक्ट किया था। अब ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ रेजिस्टेंस जो फेस हो रहा है हमें देखने को मिल रहा है। दिस इज द कंसेप्ट यहाँ पे क्यों मार्केट यहाँ पे हॉल्ट ले रहा है। तो मुझे अगर एग्रेसिवली बाइंग करनी होगी तो फिर मेरा बाइंग ऑर्डर्स कहाँ पे पंच होगा, अगर कल यहाँ पे बैंक निफ्टी रेंज निकाल देता है, इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो फिर मैं ऑलमोस्ट 47,150 के ऊपर ही बाइंग साइड को सोचूंगा और जो मेरे टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे दैट इज समवेयर अबाउट फिर से ऑल टाइम हाई में 48,000 की तरफ यहाँ पे जाना पसंद करूंगा, जो कि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएशन किया था। और यहाँ से अगर सेलिंग होती है तो एक यहाँ पे देखो मार्केट का एक प्राइस नेचर है और प्राइस नेचर के हिसाब से क्या है, पहले यहाँ पे बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके, सेलर्स इस सपोर्ट पे मार्केट को लेके नहीं है, तो ये कंफर्मेशन हो गया था कि रिवर्सल्स होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब यहाँ पे क्या हुआ, वापस सपोर्ट टेस्टिंग हो गई है।
तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, सपोर्ट टेस्टिंग हो गई है तो मार्केट मुझे थोड़ा सा वीक दिख रहा है बिकॉज सपोर्ट टेस्टिंग हो गई है और ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है। तो अगर ये ब्रेक कर देता है सपोर्ट, नीचे का ब्रेक करता है लेवल, या फिर हम इसकी एंट्री कहाँ पे 46,561 के नीचे भी प्लान कर सकते हैं। अगर इस 561 के नीचे निकलता है तो फिर हमको 45,890 रुपीज का टारगेट वापिस से एक बार देखने को मिलेगा। तो मेरे लिए बेटर यही रहेगा कि लोअर प्राइस को ब्रेक करें तो मैं यहाँ पे अच्छे खासे मूवमेंट को कैप्चर करूं। डॉलर इंडेक्स अगेन बता रहा हूं ऊपर जा रहा है। अगर हमारा मार्केट यहाँ 2-3 दिन ऊपर पॉजिटिव रहता भी है तो मैं यहाँ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोई भी ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, बिकॉज DXY और हमारा मार्केट जो है वो आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। तो अगर DXY ऊपर जा रहा है, हमारा मार्केट भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। स्ट्रेंथ है मार्केट में, ठीक है, बट अल्टीमेटली मार्केट में फिर एक करेक्शन दोबारा से आएगा। तो मैं उस पीक का वेट करूंगा कि वो एक रेजिस्टेंस बनाए, वहां पे वीक मुझे दिखाई दे, लोअर लो फॉर्मेशन में दिखाई दे, तो वहां से फिर मैं अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक और चीज की अगर मैं बात करूं, हम एक बार बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की भी यहाँ पे मैं बात करूं, तो मिड कैप में यहाँ पे देखो क्या था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ये वाला जब मार्केट ऊपर जा रहा था। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट किया है। तो जो भी हम सपोर्ट्स ड्रॉ करेंगे हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने रेक्टेंगल पैटर्न को ड्रॉ करना है ताकि मैं एग्जैक्ट सपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकूं। तो मैं इन पूरी विक्स को मर्ज करके और इसके हाई पे यानी कि इस पोजीशन के आसपास मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा, थोड़ा सा और नीचे, दिस वे इट इज परफेक्ट, और इसको मैं यहाँ खींच लूंगा। अब मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ठीक है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने के बाद अगेन ऊपर पुश हुआ है, पुश होने के बाद यहाँ पे क्या किया है बायर्स ने, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है जो मार्केट ने क्रिएट किया था। तो मिड कैप डेफिनेटली फिलहाल पॉजिटिव, मार्केट में स्ट्रेंथ, चार्ट पैटर्न्स और RSI सब कुछ पॉजिटिव। तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम पॉसिबिलिटी एक्सपेक्टेड है। टारगेट्स मैं जो यहाँ लेके चलूंगा, जो मेरे यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे मिड कैप स्टॉक्स के लिए, मैं उनको कहाँ कहाँ पे मार्क कर सकता हूँ। तो फर्स्ट इज 47,794, मैं यहाँ पे मार्क करूंगा फर्स्ट टारगेट्स को, और फिर मैं उसके बाद सेकंड को कहीं यहाँ मार्क करूंगा 48,209। तो ये दो टारगेट्स मुझे देखने को मिल जाएंगे। तो जिनको भी एग्जिट करनी होगी पोजीशंस तो वो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। नहीं तो अगर फिर से बाइंग आप करना चाहते हो कुछ नया स्टॉक मिड कैप्स में, आप कर सकते हो, बट थोड़े बहुत पी रेशियोज वगैरह देख लेना, उसके बाद अगर आपको अच्छी वैल्यू पे मिल रहा है वो स्टॉक तो उसको आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। फिलहाल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव यहाँ पे मुझे दिख रहा है मार्केट में। RSI, मूविंग एवरेज एंड चार्ट पैटर्न्स तीनों मुझे यहाँ पे बुलिशनेस दिखा रहे हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट अगेन मिड कैप फॉर द टारगेट ऑफ 48,188। तो यहाँ से 800-900 पॉइंट की रैली पकड़ेगा। अगर उसका नीचे आना होगा तो ठीक है, ऑलराइट, दैट इज ओके, बट यहाँ से एक्सपेक्टेड फिलहाल के लिए 48,000 के रेंज मुझे यहाँ पे नजर में आ रही है। एक और चीज, सेम अगर मैं यहाँ पे स्मॉल कैप की बात करूं, तो स्मॉल कैप में भी क्या हुआ, स्मॉल कैप में भी एक यहाँ सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ। सपोर्ट फॉर्म होने के बाद बायर्स डोमिनेट कर गए मार्केट को, सेलर्स नीचे नहीं लेके आ पाए। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल गई है मार्केट में, और इसने भी क्या किया, ऊपर क्लोजिंग किया है। ऊपर क्लोजिंग दिया है तो बट ऊपर क्या है, ये एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो रेजिस्टेंस एरिया पे मैं थोड़ा सा पेशेंटली वेट करूंगा। जैसे रेजिस्टेंस एरिया ये ब्रेक होगा तो फिर हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पे भी कुछ स्टॉक्स बाय कर सकते हैं स्मॉल कैप स्टॉक। और हमारा टारगेट यहाँ पे रहने वाला है 15,204 रुपीज का। तो ये एक स्मॉल डिस्कशन था, मुझे कैसा मार्केट दिख रहा है, चार्ट्स पे मुझे कैसा लग रहा है, मैंने सब कुछ यहाँ पे आइडेंटिफाई करके आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कुछ नए वीडियो एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए सेफ ट्रेडिंग। जय हिंद।